हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होगे। तो आज दिन है ट्यूसडे और अभी सावन चल रहा है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ नहा धो के। आज ना मेरा वॉक पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं 6 बजे उठी थी, फिर मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे भगवान जी की पूजा। तो यहाँ मैं अपने घर पे ही मैंने शिवलिंग रख रखा है, जो कि मतलब एक अंगूठे भर कहते हैं शिवलिंग घर पे होना चाहिए, रख सकते हो आप। तो मेरा शिवलिंग जो है वो एक अंगूठे भर का ही है। और यहाँ पे शिव जी पे मैं ये समी के पौधे की पत्तियाँ चढ़ा रही हूँ। शिव जी को ना समी पौधा बहुत ज़्यादा पसंद है। और कान्हा जी के भोग में मैं तुलसी दल रख रही हूँ। तो खाना मतलब जो कान्हा जी का खाना होता है ना, उसमें तुलसी दल रखना चाहिए, ऐसा भी किसी ने मुझे बताया है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का तो मुझे नहीं पता है, बट जितना जानती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपने लिए जिंजर लेमन टी। तो जिसके लिए मैं अदरक को कूट लूँगी, और पानी मैंने 1 गिलास चढ़ा दिया है। उसको आधा जिंजर डाल के आधा कप होने तक पकने दूँगी। उसके बाद फिर उसमें लेमन डालूँगी और उसको पी लूँगी। तो ये ड्रिंक्स ना बीच बीच में मैं चेंज करती रहती हूँ। कभी लेमन जिंजर होता है, तो कभी चिया सीड्स होते हैं, कभी कुछ और होता है, तो ऐसे ड्रिंक्स लेती हूँ। तो आज लंच में बनने जा रही है मूंग की दाल। बीच बीच में ना दाल भी चेंज होती रहती है, कभी अरहर की, कभी मूंग की, कभी तूर दाल, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मसूर दाल। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मैं कटोरी रखती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बन जाती है तो वेस्ट होती है, और खाना वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो थोड़ा बहुत कर भी देती हूँ, अगर हो जाता मतलब बच जाता है तो किसी गाय वाय को देती हूँ। बट हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं मतलब बहुत मेहनत से आता है खाना, जो कमाता है ना उसको उसकी कीमत पता होती है। तो खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। अब तो बहुत कुछ सीख गई हूँ हस्बैंड के साथ रहते रहते, क्योंकि मम्मी थी नहीं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती थी। और आजकल ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया है, और सावन के सोमवार में ही मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा माइंड में मतलब वो चीज़ याद आती है। जब कहते हैं ना किसी टाइम पे कुछ होता है तो वो चीज़ें बार बार याद आती हैं। तो आजकल मेरा ना मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सोमवार को तो मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे आटा भी लगा दिया है। तो आटा लगा के आधा घंटा तक रेस्ट पे रख दो ना, तो बहुत अच्छे से वो फूल जाता है, और रोटियां बहुत अच्छे से फूली फूली बनती हैं। यहाँ पे तब तक मैंने अपने जिंजर वाली टी भी छान ली है। यहाँ पे इसमें आधा नींबू डालूँगी मैं, और इसको सिप सिप करके पीऊँगी जैसे चाय पी जाती है। तो अभी मुझे सब्जियाँ काटनी हैं। सब्जियाँ जब भी लाती हूँ मैं तो पहले ही धुल के रख देती हूँ, बस निकाल के सिर्फ काटनी होती हैं। तो यहाँ पे सब्जी काटूँगी और साथ में ही अपनी टी इंजॉय करूँगी मैं। और अच्छी लग रही है। मैंने तो मतलब फ़र्स्ट टाइम नमक नहीं डाला है, ऐसे थोड़ा सा काला नमक ऐड करती थी, बट मैंने कहा बिना नमक के डाल के पीती हूँ। तो काफ़ी टेस्ट अच्छा आ रहा था। बस गले में थोड़ी सी अदरक लग रही थी, बट नींबू था तो खट्टा खट्टा अच्छा लग रहा था। और नींबू की वजह से ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश आ जाती है, फिर भी मैं ले रही हूँ। और ये है तेल रखने के लिए मैंने मंगाया है, और ये स्टील का है और मीशो से मंगाया है मैंने। इससे पहले मेरे पास कांच की थी, बट वो ना धुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इस डिस्पेंसर को चेंज कर दिया है। थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें जीरा हींग डाला है, और प्याज और भिंडी को एक साथ डाल दूँगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। ऐसे पहले मैं प्याज पकाती थी, उसके बाद भिंडियाँ ऐड करती थी, बट मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आज फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तभी मैं आप लोग के साथ इसको शेयर भी कर रही हूँ कैसे बनाया है मैंने। इसमें मैंने हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है। इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी, और इसको ना खुले में पकाऊँगी मैं, क्योंकि बंद करने से फिर पानी इसमें आता है और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती हैं। और यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे, तो मुझसे बातें करते करते ना वो लहसुन छिलवा रहे थे मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड ऐसे काम करवा लेते हैं मेरे साथ कुछ ना कुछ, जिससे हम लोग बातें भी कर लेते हैं, टाइम भी साथ में स्पेंड कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है। तो जो गाजर आती हैं अगर वो छिलके के साथ रखी रहती है ना, तो मतलब ख़राब होने लगती, सड़ने जैसे लगती, तो मैं उनके छिलके हमेशा छील देती हूँ, और फिर आराम से बॉक्स में करके रख देती हूँ। अब ये आराम से 1 वीक चलेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भिंडी की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी सी खिली खिली बन चुकी है,
और यहाँ मैंने चुकंदर और गाजर का जूस भी बना लिया है। मूंग की दाल भी बन गई है, इसको मैंने लहसुन जीरा हींग से तड़का लगा दिया है। और ब्रेकफास्ट में आज बना है साबूदाना खिचड़ी और जूस। अब बैठ के हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, तो आप लोग भी आ जाइए। मैं और हस्बैंड साथ में ही बैठ के सुबह वाला ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उनको ऑफ़िस जाना होता है, तो लंच तो ऑफ़िस में ही होता है उनका, और मैं अकेले करती हूँ। तो अकेले खाने में ना थोड़ा सा मन कम लगता है, जब कोई साथ में होता है तो बातें करते करते खाना खप जाता है। तो यहाँ पे अपना कुछ गाने वगैरह चला रहे थे हस्बैंड, और हम दोनों ने बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ये भी मतलब मी टाइम होता है, 20 से 30 मिनट तक हम दोनों बैठ के बातें करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बट इन सब चीज़ों में ना वो असर दिखना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, सोशल मीडिया में जो दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं है। प्यार बहुत है, बट प्यार के साथ साथ लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, और जिस रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं शायद वही सच्चा प्यार होता है, जितना मैंने सीखा है। शुरुआत में तो हम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते थे, मुझे लगता था कि पता नहीं मेरी शादी बचेगी भी या नहीं, बट 6 साल साथ रहते रहते वो सब चीज़ें पता चल गई हैं कि एक दूसरे के बिना तो अब रह भी नहीं सकते हैं। छुट्टियों में जाते हैं तो उनको भी नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। तो पति देव चले गए हैं, और मैंने अब जो भी बर्तन वगैरह हैं वो धुलूँगी। तो उससे पहले मतलब बर्तन कुछ ऐसे थे जो धुल के हस्बैंड को देने थे, क्योंकि वो अपना टिफ़िन ना खुद ही लगा रहे थे, और मोस्टली वो अपना टिफ़िन खुद लगा लेते हैं। उस टाइम में मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि उनको क्वांटिटी पता होती है कितना कम ज़्यादा ले जाना है। क्योंकि जब मैं लगाती हूँ कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, फिर बोलते हैं ऐसा रख दिया था, वैसा रख दिया था। तो मैं टिफ़िन वगैरह धुल के उनको प्रॉपर दे देती हूँ। तो वैसे डेली शाम में ही टिफ़िन धुलते हैं, बट कल उन्होंने निकाल के नहीं रखा था, और मेरी तबीयत भी कुछ डाउन थी। बोल रही थी ना मंडे है तो मन नहीं लग रहा है मेरा आजकल, तो वो वाला सीन था। और यहाँ पे वो सोफ़े पे बैठ के ना अभी को देख रहा है, क्योंकि अभी बैठ गया है उठ के बेड पे, और हम मुस्कुरा रहा है, वहाँ से पापा देख रहे हैं। तो अब वो आएगा पापा के पास, थोड़ी देर प्यार करेगा, फिर पापा चले जाएंगे उनके ऑफिस, और मैं यहाँ पे तब तक अपना गैस पोंछ लूँगी और बर्तन वगैरह धुल दूँगी। झाड़ू पोछा मेरा पहला ही हो जाता है, तो इससे ना मैं काफ़ी टाइम बचा लेती हूँ अपने लिए भी और अवी के लिए भी, क्योंकि अवी के बहुत सारे काम होते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना होता है, ब्रेकफास्ट करवाना, ब्रश करवाना, सारा मेरा ही काम होता है। कभी कभी जब पापा के सामने वो उठ जाता है तो फिर पापा भी उसको करवा देते हैं, कभी मना नहीं करते, बट वो होता है ना कि अब कपड़े वगैरह वो पहन चुके ऑफिस के, फिर अगर इसको करवाएंगे तो ये गीला कर देगा। तो पतिदेव चले गए थे, और ये जो सब्जी वाले कंटेनर्स हैं ना, ये साथ के साथ ही धुलती हूँ मैं, जो खाली होता जाता है उसको मैं धुलती जाती हूँ। ऐसा ही मेरे बर्तनों में वो उन डब्बों में होता है जिनमें मैं सामान रखती हूँ, दालें वगैरह, जो दाल का डब्बा खाली होता है वो साथ के साथ धुल जाता है। यहाँ पे और सारे भी बर्तन धुल लूँगी मैं। और इस ड्यूरेशन में ना अभी अपनी साइकिल पे बैठा है, 1 गिलास उसने दूध पी लिया है और अभी कुछ खाया नहीं। मैंने बोला कि फ्रूट्स कट करके दूँ, तो बोला नहीं। तब तक दूध वाले भैया भी आ गए थे, बेल बजाई उन्होंने, तो मैं दूध लेने चली गई थी, और वो साइकिल से आगे पीछे घूमता रहता है। अब इतना ज़्यादा हेल्प करवाने लगा है मेरी कि मैं दूध छान के ना मतलब ये जो दूध की बाल्टी है ये उसको दे दूँगी तो ये दे आएगा जाके। तो मतलब काफ़ी छोटे छोटे काम वो मेरे साथ करने लगा है। अभी 3 साल का होने वाला है, सितंबर से हो जाएगा, बट अब हेल्पिंग हैंड बन चुका है मेरा। और मेरा मानना है लड़का हो या लड़की, सबको काम आने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब इनको अकेला रहना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं, कभी मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैं और मेरे उसके पापा और हम तीनों ही रहते हैं, पापा ऑफिस में रहते हैं, तो कभी ऐसा हो कि उसको प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ें मैं अभी से सिखा रही हूँ, बच्चों को आनी चाहिए। यहाँ पे किचन से भी मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं बालकनी में जाऊँगी तो कपड़े मैं ना जब सुबह खाना बनाती हूँ तभी डाल देती हूँ धुलने के लिए, और उतनी देर में फिर धुल जाते हैं। बीच बीच में देखती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गैप जो मिलता है उसमें दौड़ भाग के मैं सुबह ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ जो सुबह के आवर्स होते हैं ना, उसमें बॉडी में एनर्जी भी होती है, मन भी लगता है। नहा धो के काम करती हूँ तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है मुझे, पूजा पाठ हो जाता है तो उससे भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये मतलब जो भी काम जितनी जल्दी निपटते हैं सुबह के, उतनी जल्दी निपटाती हूँ। फिर मैं आवी को पढ़ाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ने की ना कोई उम्र नहीं होती है। जितना ज़्यादा अभी पढ़ लूँगी उतना मुझे फ़ायदा मिलेगा मेरे टीचिंग करियर में। तो यहाँ पे सारे काम होने के बाद लास्ट में बेडरूम बचता है,
तो उसको मैं क्लीन करूँगी। तो ये बेड का जो हेड होता है ना, यहाँ पे डेली ही मिट्टी जमती है। मैं डेली साफ़ करती हूँ बट मिट्टी यहाँ पे जम जाती। तो एक बार कपड़ा मारने में मुझे मतलब लगता है कि जल्दी से मार लो, सब सही हो जाए, तो घर अच्छा सा लगे, ऑर्गेनाइज सा। और बेड ऑर्गेनाइज करने के बाद ना घर वैसे भी अच्छा लगने लगता है। तो ये सारे काम हो गए थे, तो बस अभी को नहलाना बचा था, तो यहाँ पे अभी को भी नहला दिया है। और आज मंगलवार है तो रेड कलर के कपड़े मैंने भी पहने हैं और अभी को भी पहनाए हैं। तो डेज़ के अकॉर्डिंग कपड़े मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ। इससे कपड़े भी रिपीट हो जाते हैं और मतलब जो डेज़ के ग्रहों के कहते हैं ना असर होता है, जो भी होता हो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। इतना पता है कि पहनना चाहिए तो पहन लेती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मेरी लाइफ में वैसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं हमेशा मतलब खुश रहती हूँ। कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। सावन में मम्मी का थोड़ा सा लगता है कि काश वो भी होती तो हमारी लाइफ में फिर कोई भी प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम वैसे नहीं है बट किसी चीज़ का मतलब कमी है ना, वो तो फील होती है। जो माँ होती है वो सबसे अलग होती है, उसका तो मतलब किसी से कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि एक माँ बनी हूँ तो एहसास हो रहा है कि अपने बच्चे के लिए हम कितना फ़ील करते हैं, क्या खिला दें, क्या पहना दें, क्या दिला दें, वो वाली चीज़ें हैं। तो अभी को कर दिया है रेडी। अब उसको मैं पीनट में मतलब ब्रेड में पीनट बटर लगा के हल्की सी चीनी डालूँगी, क्योंकि इस वाले पीनट में ना शुगर फ्री है, उसके पापा ने अपने लिए मंगवाया था तो ये खाता नहीं है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:40 तक मेरा सारा काम डन है। आराम से इसको खिला पिला दूँगी। इसके बाद 2 बजे मैं लंच करूँगी, तो आज मैं जल्दी ही सो जाऊँगी। उसके बाद फिर उठ के बाद में पढ़ाई करूँगी 2 बजे के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ, मतलब मन नहीं लग रहा ये कह सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।